हेलो नाज़रीन। तो हब्स के इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि बासित के दिल में आयशा की मोहब्बत के लिए दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वो आयशा को दिल से अपनी बीवी कबूल करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुका है। वो चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में आयशा के साथ जो है वो आगे बढ़े और खुशगवार तरीके से अपने ताल्लुकात को लेकर चले। वो आयशा पर भरोसा करना शुरू हो जाता है और उस पर एतबार करता है और उसे प्यार और मोहब्बत की नज़र से देखता है। अभी वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के इस रिश्ते से खुशी हो रहे होते हैं कि आयशा के मेके में जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। आयशा की माँ उसको फ़ोन करके कहती है कि आयशा जल्दी से आ जाओ, क़यामत आ गई है। तो आयशा कहती है क्या हुआ है? उसकी माँ उसको कहती है कि ज़ोया नहीं मिल रही है, ज़ोया का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आयशा परेशान होकर जो है वो अपनी माँ के घर चली जाती है। बासित अभी आयशा को नाश्ता वगैरह करवा के ऑफ़िस गया होता है और पीछे से उसकी माँ फ़ोन कर देती हैं। तो आयशा जो है वो उसी वक़्त परेशानी के आलम में घर से निकल कर बासित को बताए बगैर अपनी माँ की तरफ चली जाती है। वो अपनी माँ की तरफ जाती है तो वहाँ तो रोना-धोना ही पिटना मचा हुआ होता है। उसकी माँ कहती हैं कि आयशा ज़ोया जो है वो मेरा मुँह काला करके निकल गई है। वो मुझे बदनामी का दाग देकर यहाँ से चली गई है। वो शुरू से बेतबारी तो थी, बदतमीज़ और मुँह ज़ोर तो थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वो मुझे इस मकाम पर लाकर यूँ बेइज़्ज़त करेगी। मैं उसके रिश्ते वालों को हाँ कर चुकी हूँ, शादी के दिन डाल दिए हैं। वो लोग सारा सामान मुझे भिजवा चुके थे। मैं उन लोगों को क्या मुँह दिखाऊँगी कि दुल्हन कहाँ चली गई है। इसने मुझे कहीं मुँह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा। मैं इस लड़की के समझ ही नहीं पाई कि ये जो चुप साधे हुए है, इसके अंदर ही अंदर क्या उबाल चल रहे हैं। इसके अंदर ही दिमाग में जो है वो क्या आग लगी हुई है। मैं इसके प्लान तक पहुंच ही ना पाई। मुझे लगा कि इसको अकल आ गई है, इसको समझ बूझ आ गई है, इसके होश ठिकाने आ गए हैं जो ये मेरे कहने में आ गई है। पर मैं समझ ही ना पाई, ये लड़की तो शुरू से ही बड़ी ज़िद्दी और हठधर्म थी, किसी की मानने वालों में से नहीं थी। मैंने उस पर न जाने कैसे एतबार कर लिया। इसने तो मुझे किसी के सामने मुँह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। इसने तो मुझे जो है वो बदनाम कर दिया है। मैं क्या मुँह दिखाऊँगी रिश्ते वालों को? मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँगी कि दुल्हन कहाँ गई? उसकी माँ बहुत देर तक रोती-कोसती रहती है ख़ुद को कि उसने क्यों इसका रिश्ता कहीं और करने की ठानी। अब वो लोगों के सामने क्या मुँह लेकर जाएगी? आयशा भी और घर में सभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसकी फूफा का भी रो-रो कर बुरा हाल होता है कि ना जाने कहाँ चली गई है और किसके साथ चली गई है। आयशा जो है वो अपने घर वालों को कहेगी कि अभी आप लोग किसी के साथ कोई बात ना करें, रिश्ते वालों को भी कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। हम अंदर ही अंदर ज़ोया को ढूँढने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि वो हमें मिल जाए, नाराज़ होकर ही कहीं गई हो। मगर आयशा की माँ कहेगी नहीं, नहीं, वो नाराज़ होकर नहीं गई, वो भाग गई है उसी ओबाश लड़के के साथ जिसके साथ उसके ताल्लुकात थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना बड़ा कदम उठाएगी। तो फिर आयशा अपनी माँ से कहेगी माँ, अगर आपको इस बात का यकीन है कि वो उसी लड़के के साथ भाग गई है, तो बेहतर है फिर आप रिश्ते वालों को इनकार कर दें और उनका सामान उनको वापस कर दें। उसकी माँ जो है वो एकदम से सामान की बात सुनकर जो है वो उसकी आंखें खुल जाएंगी। वो उठेगी कमरे में सामान देखने के लिए, अलमारी खोलेगी, मगर वो क्या, सारे डब्बे खाली हैं, किसी घर में किसी किस्म का सामान मौजूद नहीं है। ज़ोया जो है वो सारी ज्वेलरी, सारे कीमती ज़ेवरात वगैरह और सारा कीमती सामान अपने साथ ले जा चुकी है। हाय उसकी माँ की किस्मत ख़राब, वो तो मज़ीद रोना पिटना डाल लेगी। इस लड़की ने तो मेरी खूब बेइज़्ज़ती करवा दी, मैं अब उन लोगों को क्या वापस करूँगी? इसने तो मुझे हर तरफ शर्मिंदा करवा दिया। आयशा, मैं ये नुकसान कैसे पूरा करूँगी? मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये लड़की मेरे साथ क्या करने वाली थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। कभी वो अपनी नंद की तरफ मुँह करके उसको कहेंगी तुम सारी हकीकत ज़रूर जानती होगी, तुमने मुझे नहीं बताया। हाँ, तुम भी तो मुझसे बदला लेना चाह रही होगी ना, क्योंकि मैं तुम्हारी जो शादी नहीं करवा सकी थी, तुम्हारी शादी जो मैंने रोक दी थी, तुमने मुझसे बदला लिया है ना मेरी बेइज्जती करवा कर। तो उसकी नंद जो है वो रोना शुरू कर देगी। वो कहेगी मैंने कभी आपसे बदला लेने का नहीं सोचा। हाँ, मेरे दिल में कभी कभार आपके लिए गुस्सा ज़रूर आता था, मगर मैंने अपने भाई की बच्चियों को कभी बद्दुआएँ नहीं दी, ना ही कभी आपको बद्दुआ दी। आप मेरे भाई की बेवा हैं, मैंने आपके बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा। आप ना जाने क्यों मुझ पर शक कर रही हैं। दूसरी तरफ वो कभी बानों पर शक करेंगी कि तुम खूब जानती होगी कि तुम्हारी बहन क्या करतूत करने वाली है, मगर तुमने मुझे जानबूझकर नहीं बताया, तुम सब मिले हुए हो। बस यूं ही शोर शोर मचा कर वो बैठ जाएंगी। तो दूसरी तरफ जो है वो उसकी आयशा की फूफो जो है वो रोना शुरू कर देगी कि तुम्हारी माँ देखो मुझे शक की नज़र से देख रही है, हालांकि मैं अपने भाई की बच्चियों से इतना प्यार करती हूँ। बस रोध होने के बाद आयशा की माँ को इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने एक वक्त में आयशा की फूफो के साथ बहुत ज़्यादती की थी। वो दुल्हन बनने वाली थी, उनकी बारात बाहर खड़ी थी और आयशा की माँ ने उनकी बेइज्जती करके उनको निकाल दिया था, क्योंकि आयशा की फूफो उस वक्त वाहिद घर में कमाने वाली थी। आज उनको इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने उस वक्त जो इसके साथ ज़्यादती की थी वही उनके सामने आया है। वो कहती हैं कि मुझे माफ़ कर दो। वो अपनी नंद से कहती हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों के रंग नहीं भरने दिए। ये इसी वजह से मुझे ये सबक मिला है, ये इसीलिए मेरी बेटी ने मेरे साथ किया है। वो खूब रोएंगी, मगर उनकी नंद उनको कहेगी मैंने कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचा, आप मुझसे माफ़ी मत मांगे, बस दुआ करिए अब अगर ज़ोया ने ऐसा कदम उठा लिया है तो वो आमिर के साथ खुश रहे।
दूसरी तरफ जो है वो ज़ोया निकाह कर लेती है और वो आमिर के घर वालों के पास जाती है। आमिर के घर वाले भी उसको कबूल करने से पहले तो बहुत इनकार करते हैं, बहुत बहुत बातें सुनाते हैं, बहुत ताने देते हैं। वो कहते हैं कि इसकी माँ तो तुम्हारा रिश्ता कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब इस लड़की ने भागकर जो है अपनी माँ की नाक नीची कर दी है। ये अब इसकी माँ क्या शक्ल दिखाएगी लोगों को। मगर दूसरी तरफ फिर उसकी माँ को, आमिर की माँ को एहसास होता है कि अब उनका इकलौता बेटा है, अगर वो अपनी मर्ज़ी कर चुका है तो ज़ोया को बहू के तौर पर कबूल कर लेना चाहिए। मगर वो ज़ोया से कहती हैं फ़िलहाल तुम्हें अपनी माँ की तरफ जाना पड़ेगा। वो उसको उसकी माँ की तरफ लेकर जाती हैं। आमिर और ज़ोया जाकर आयशा की माँ से माफ़ी मांगते हैं, मगर आयशा की माँ जो है ज़ोया के मुँह पर ज़ोर से थप्पड़ मारती है। वो कहती है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो उस किसी किस्म का भी ज़ोया का लिहाज नहीं करती हैं, क्योंकि ज़ोया ने उनको बहुत ही हर्ट किया होता है। ज़ोया मिन्नत समाजत करने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसकी माँ कहती है कि तुमने मुझे कहीं शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, नहीं तो मैं माफ़ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जो है बासित है, उसके दिल में आयशा की मोहब्बत अभी परवान ही चढ़ी होती है कि वो जो है आयशा पर शक करना शुरू कर देता है। आयशा जो है वो अपने घरेलू हालात की वजह से बेहद परेशान होती है, मगर वो ये मामला जो है वो बासित से छुपा रही होती है, क्योंकि वो जानती है अगर बासित को ये बात पता चल गई कि मेरी बहन घर से भाग गई है तो वो तो औरत पर पहले ही भी एतबार नहीं करता, वो तो मेरा भी जीना हराम कर देगा। वो जानती है कि बासित एक शकी मर्द है। मगर दूसरी तरफ आयशा का हवास बाख्ता चेहरा देखकर जो बासित जो है वो सोचता है कि आयशा को क्या मसला है, आयशा यूँ क्यों परेशान रहती है। एक दो दफ़ा बासित जो है वो घर में जल्दी आ जाता है तो वो देखता है कि आयशा उसके दोस्त के साथ अपना कोई दुख सुख बांट रही होती है। उसका दोस्त जो आयशा के बहुत करीब बैठा होता है। बस जी, बासित तो पहले शक कर रहा होता है, अब उसका शक जो है वो जड़ पकड़ लेता है। उसका शक जो है वो बहुत ज़्यादा उसके दिल में जगह बना लेता है। वो आयशा का ध्यान रखना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि ये औरत भी मुझे चीट करने की कोशिश कर रही है। वो बार बार अपने घर में फ़ोन करके आयशा की गैर मौजूदगी में अपने मुलाजिमों से पूछता है कि आयशा कब गई थी, कहाँ गई है। आयशा की ये गलती है कि आयशा जो है वो अपना मामला बासित से डिस्कस नहीं कर रही है, और बासित समझ रहा है कि वो न जाने उससे क्या छुपा रही है। वो ये तो नहीं समझ पा रहा कि आयशा के घर में कोई मसला है, वो ये समझ पा रहा है कि वो मेरे दोस्त के साथ कोई इन्वॉल्व है, जिस वजह से ये कुछ बात मुझसे छुपा रहे हैं। लिहाजा वो अपने दोस्त का भी बगौर मुआयना करता रहता है। वो अपने दोस्त के साथ भी अब थोड़ी सी बदअखलाक़ी से पेश आना शुरू हो गया। इसका ये बदला हुआ रवैया जो है वो उसके दोस्त ने थोड़ा बहुत महसूस किया है, मगर वो आयशा और उसका दोस्त जो है वो बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते कि बासित उन पर शक कर रहा है। मगर बासित ने बचपन से यही देखा है, उसके जो ज़हनी उलझने हैं वो उनमें यही बसा हुआ है। वो औरत के ऊपर एतबार नहीं करता है। आयशा के ऊपर एतबार किया और मोहब्बत से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहा होता है कि आयशा की इस तरह की सिचुएशन उसके सामने आना शुरू हो जाती है कि वो छुपकर फ़ोन कर रही है, और वो जब घर में नहीं होता और उसके दोस्त के पास बैठी होती है तो बस वो इन बातों का गलत मतलब ले लेता है। हालांकि आयशा तो उसके दोस्त को कहती है कि आप मेरी मदद करें मेरी बहन को ढूंढने में। बस इन्हीं मामलात की वजह से आयशा जो है वो उसके दोस्त के साथ जो है वो बातचीत करती है, मगर बातचीत समझता है कि ना जाने ये कौन सी बातें हैं जो मुझसे छुप कर करते हैं और ये मुझसे छुप कर मिलते हैं। मगर वो आयशा का बगौर जायज़ा लेता रहता है। वो आयशा से कहता है आप मुझे परेशान नज़र आती हैं। आयशा कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी। बस वो गड़बड़ा कर जो है उसको जवाब दे देती है। अब बासी जो है वो उसकी फेस रीडिंग कर रहा होता है। वो ये बात समझ जाता है कि आयशा उससे झूठ बोल रही है, और इस बात से वो दिल ही दिल में बहुत परेशान है, और उसका जो शक है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर पकड़ता जा रहा है।